आप सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष का सामान्य परिचय। और मध्य प्रदेश के राज्य विशेष के सामान्य परिचय को जो हम देखने वाले हैं ये विशेषकर आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मददगार होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आपको इससे मदद मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सामान्य परिचय की। जब मध्य प्रदेश की बात आती है या किसी भी राज्य के सामान्य परिचय की बात आती है तो सबसे पहले वहाँ का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है उस क्षेत्र विशेष की, यह हमें जानना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य विशेष की तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश राज्य विशेष जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। मतलब मध्य प्रदेश राज्य विशेष 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तारित है। और इसके संदर्भ में आपको ये भी पता होगा कि यदि हम संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल की बात करें कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मध्य प्रदेश राज्य विशेष विस्तारित है तो संपूर्ण भारत के 9.38% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश विस्तारित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम जनसंख्या की यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष की जो जनसंख्या है वो आपकी 7,26,26,809 है। और यदि हम पूरे भारत की जनसंख्या की तुलना इससे करें तो संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 6% जो लोग हैं, संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 6% जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश राज्य विशेष से संदर्भित हैं। ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें मध्य प्रदेश राज्य विशेष के तो आपको देखने को मिलेगा कि मध्य प्रदेश का जो देशांतरीय विस्तार है ये 79 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। और यहीं पर एक चीज आपको और समझना होगा कि कभी कभी मध्य प्रदेश राज्य विशेष की परीक्षा में इनके सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, यहां से भी संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं। तो वह भी हमें साथ साथ देखते हुए चलना है। लेकिन अभी हमने देशांतरीय विस्तार की बात किया कि इसका जो देशांतरीय विस्तार है ये 79 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। अब यदि हम बात करें अक्षांशीय विस्तार की कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो आप देखेंगे कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है ये 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब यहाँ पे जो लास्ट में मैं वर्ड यूज करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारत की बात होता है विशेषकर अक्षांशीय संदर्भों में तो हमेशा उत्तरी अक्षांशों की बात होती है संपूर्ण भारत में। क्योंकि जब हम पूरे भारत को हम देखते हैं, ग्लोब में देखते हैं तो भारत उत्तरी भाग में स्थित है, इसलिए आप इसको उत्तरी अक्षांश के अंतर्गत देखते हैं। आप देखते हैं कि भारत विषुवत रेखा के उत्तर में है तो भारत के संदर्भ में जब भी किसी राज्य विशेष के अक्षांश की बात होगी तो उत्तरी आपको याद रखना है। क्योंकि परीक्षा में कई बार अक्षांश तो जो हम रट के जाते हैं वो दिया होता है लेकिन लास्ट में उत्तरी अक्षांश है या दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पे हम गलतियां कर बैठते हैं। इसी समय देशांतर के बारे में देख लेना चाहिए कि भारत का जो विस्तार है वो पूर्वी देशांतर में आता है। और भारत के जब हम किसी राज्य के बारे में बात करेंगे और जब वहां पे देशांतर की बात होगी तो वो पूर्वी देशांतर के अंतर्गत हम उसकी चर्चा करेंगे। तो ये चीज हमने देख लिया। और आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष जो है इसके कई नाम है। जैसे इसको सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है, हृदय स्टेट के नाम से जाना जाता है, मध्य भारत के नाम से जाना जाता है, लघु प्रदेश के नाम से जाना जाता है और नदियों के मायका के नाम से भी हम मध्य प्रदेश को जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के कई सारे उपनाम भी हैं जो हम सबको पता होने चाहिए। राजधानी की बात करें तो राजधानी शहर इनका भोपाल है। और आप देख रहे होंगे कि भोपाल शहर में मेट्रो भी अब बन रही है, राजा भोज मेट्रो के नाम से भोपाल में मेट्रो बन रही है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम राज्य दिवस की बात करें कि मध्य प्रदेश का राज्य दिवस कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का राज्य दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि 1 नवंबर को ही क्यों राज्य दिवस मनाया जाता है। तो इस संदर्भ में आपको पता होना चाहिए कि 1 नवंबर वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसी के कारण प्रत्येक वर्ष हम 1 नवंबर को राज्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब यहाँ पे समझना होगा कि वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश का स्वरूप है, क्योंकि छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ जिसको धान का कटोरा आप बोलते हैं, तो जब से छत्तीसगढ़ इससे अलग हुआ
उसके बाद से यदि हम देखें कि जो वर्तमान स्वरूप है ये कब बना, तो ये जो स्वरूप है ये 1 नवंबर वर्ष 2000 को बना, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहीं पे आपको समझ जाना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का भी जो राज्य दिवस होगा वो 1 नवंबर को होगा, क्योंकि उसकी स्थापना 1 नवंबर वर्ष 2000 को हुई है। राजकीय चिन्हों की यदि हम बात करें कि मध्य प्रदेश राज्य विशेष का राजकीय चिन्ह क्या है, तो मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो राजकीय चिन्ह है इसमें 24 स्तूप की आकृति है, और इस आकृति के अंदर दो आपके जो आप महत्वपूर्ण हमारी फसलें हैं, एक गेहूं और एक धान, इनकी बालियां लगाई गई हैं। ये आपका राजकीय चिन्ह है, ये आपको पता होना चाहिए। राजकीय गान की यदि हम बात करें तो राजकीय गान मध्य प्रदेश का है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है। ये मध्य प्रदेश राज्य विशेष का जो है ये राजकीय गान है, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक प्रश्न महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश जो राज्य है इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। अब 5 राज्यों से लगती है, उस पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का विस्तार हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण में कितना विस्तार है और पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है किलोमीटर में। अक्षांश और देशांतर में हमने देख लिया है। किलोमीटर में यदि हम विस्तार की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार या पश्चिम से पूर्व विस्तार आप बात करें वो 870 किलोमीटर है। यदि अब इसके उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात करें या दक्षिण से उत्तर विस्तार की बात करें तो ये 605 किलोमीटर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि हम सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं तो जो भी जैसे राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पक्षी क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। उन पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 5 राज्य कौन से हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अब यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है, सबसे पहले उत्तर में यदि हम बात करें तो आपका आता है उत्तर प्रदेश, दक्षिण में यदि हम बात करें तो आपका आता है महाराष्ट्र। तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र। इसके बाद यदि हम पूर्व में बात करें कि पूर्व में यहाँ पे कौन सा राज्य आता है, तो पूर्व में जो राज्य आता है वो आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। अब अगर पूर्व में छत्तीसगढ़ हो गया, दक्षिण में महाराष्ट्र हो गया, उत्तर में उत्तर प्रदेश हो गया। फिर जब बात आती है यहाँ पे आप समझेंगे कि उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है, तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान इसकी सीमा साझा करता है, और यदि हम पश्चिम में बात करें तो गुजरात इसकी सीमा साझा करता है। तो ये 5 राज्य कौन कौन से हो गए, आपके 5 राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, और गुजरात के साथ साथ आपने देखा जो महत्वपूर्ण है वो आपका राजस्थान। तो ये 5 राज्य हैं जो इससे सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इसके बाद महाराष्ट्र और आपका छत्तीसगढ़। तो ये राज्य आपको पता होने चाहिए। अब इन्हीं राज्यों के संदर्भ में कुछ प्रश्न और पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि संदर्भित राज्य विशेष से कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के जो सीमा साझा करते हैं। तो मध्य प्रदेश जिलों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिले सीमा साझा करते हैं और इनकी जो संख्या है वो है 13। मतलब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 13 जिले सीमा साझा करते हैं। राजस्थान की यदि हम बात करें तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 जिले सीमा साझा करते हैं। लेकिन यहां पे याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जो सीमा रेखा है सबसे ज्यादा किस राज्य से लगती है, तो वो राज्य होगा राजस्थान। लेकिन यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा जिले किस राज्य से सीमा साझा करते हैं, तो आप टिक करोगे उत्तर प्रदेश को। यहां पे 10 और 13 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन गुजरात राज्य के संबंध में क्योंकि 2 ही जिले सीमा साझा करते हैं, ये दोनों आपको याद रहने चाहिए। कौन कौन से, पहला है झाबुआ, दूसरा है अलीराजपुर। तो झाबुआ, अलीराजपुर 2 जिले हैं जो गुजरात से सीमा साझा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम बढ़ते हैं महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आप देखोगे कि 9 जिले हैं मध्य प्रदेश के जो महाराष्ट्र से सीमा साझा करते हैं। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, मध्य प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है, और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो इन राज्यों से, अपने पड़ोसी राज्यों से सीमा साझा करते हैं। इसके अन्य नाम क्या है, राज्य दिवस कब मनाया जाता है, राजधानी क्या है, ये बेसिक जानकारी हमने यहां पर किया है। अब जैसे हमने बात किया कि इनका
राजकीय चिन्ह जो है वो राजकीय स्तूप आकृति के अंदर वृत्त में गेहूं और धान की बालियों से सुसज्जित है। उसी प्रकार से यदि हम देखें इनका राजकीय फल क्या है, तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है वो आपका आम है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी यदि हम बात करें तो दूधराज है। मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की बात करें तो राई है। यहाँ पे याद रखिएगा कि राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य ये अलग अलग हैं। तो राजकीय नृत्य जो है वो राई है और राजकीय नाट्य जो है वो माच है। राजकीय मछली की यदि हम बात करते हैं तो महाशीर मछली राजकीय मछली है। राजकीय पुष्प की यदि हम बात करें तो लिली यहाँ का राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा इनका राजकीय पशु है। राजकीय नदी की बात करें तो नर्मदा इनकी राजकीय नदी है। और राजकीय वृक्ष की बात करें तो बरगद इनका राजकीय वृक्ष है। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें राजकीय फसल कौन सी है तो सोयाबीन। राजकीय खेल कौन सा है तो मलखंभ। इतने एक प्रकार से हम देखें तो राजकीय प्रतीक हैं मध्य प्रदेश के, जो आपको पता होने चाहिए। अब महत्वपूर्ण क्या है, अब अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है कि इनका, जैसे आपने देखा कि पूर्व में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं, उत्तर में आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो कोई तो इनका बिंदु होगा, कोई तो इनका पॉइंट होगा जो सबसे उत्तरी होगा, सबसे दक्षिणी होगा। वो कौन सा है देख लेते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो आता है मुरैना। जो मुरैना जिला है ये सबसे उत्तरी पॉइंट है मध्य प्रदेश का। यदि हम बात करें सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा है, तो ये आपका आता है अलीराजपुर। ये आपका सबसे पश्चिमी पॉइंट है मध्य प्रदेश के संबंध में। सबसे दक्षिणी पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो बुरहानपुर आता है, ये आपका सबसे दक्षिणी पॉइंट है। और सबसे पूर्वी पॉइंट की बात करते हैं तो सिंगरौली इनका सबसे पूर्वी पॉइंट है। और सिंगरौली क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भारत में प्रधान मध्यांतर जो रेखा गुजरती है वो मध्य प्रदेश के सिर्फ एक जिले से होकर जाती है, और वो जो जिला है वो आपका है सिंगरौली। इसलिए सिंगरौली आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पे कुछ चीजें विवादित हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में यदि हम पूछें वर्तमान समय में कितने जिले हैं, तो वर्तमान समय में यदि हम जिलों की संख्या बात करें तो 52 जिले हैं। कुछ लोग 55 पढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि 52 जिले ही अस्तित्व में हैं। जो नए जिले कमलनाथ सरकार द्वारा 3 बनाए गए थे, जिनमें नागदा, मेहर, चाचौड़ा ये 3 जिले शामिल थे। हालांकि कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी थी, लेकिन इसके बाद उस जो आपकी कैबिनेट थी उसका विघटन हो गया था, और उसके बाद से अभी सदन चला नहीं है। और सदन ना चलने के कारण इनके जो प्रस्ताव थे अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, इस पर अभी कुछ भी आगे कार्य नहीं हुआ है। तो 3 नए जिले प्रस्तावित थे, नागदा, मेहर और चाचौड़ा। लेकिन वर्तमान समय में अभी जो जिलों की संख्या है वो 52 है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें क्या प्रश्न और बन सकता है, जैसे क्योंकि प्रस्ताव हो गया था कैबिनेट से, तो ये संदर्भ में आपके लिए ये जिले महत्वपूर्ण हैं। जैसे जब हम बात करते हैं नागदा की, तो पूछा जा सकता है कि जो नागदा जिला है ये किस जिले से अलग होकर बनेगा, तो ये उज्जैन से अलग होकर बनेगा। दूसरा यदि हम बात करें कि मेहर किस जिले से अलग होकर बनेगा, तो ये सागर जिले से अलग होकर बनेगा। और यदि हम बात करें चाचौड़ा किस जिले से अलग होकर बनेगा, तो ये गुना जिले से अलग होकर बनेगा। तो वर्तमान समय में 52 याद रखिए, 3 नए किस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी थी, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब कुछ चीजें और हैं जो बेसिक हैं, पता होना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश राज्य विशेष में विधानसभा की जो सीटें हैं वो 230 हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो 29 हैं। इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बोला जाता है कि पृथ्वी का केंद्र, उज्जैन में एक मंदिर है जिसका नाम है मंगलनाथ मंदिर, और इसको बोला जाता है पृथ्वी का केंद्र। इसके बाद बरसाली नामक स्थान है बैतूल में, इसको बोला जाता है अखंड भारत का केंद्र। और करौंदी नामक स्थान है कटनी में, जिसको बोलते हैं स्वतंत्र भारत का केंद्र। स्वतंत्र भारत का केंद्र, अखंड भारत का केंद्र और पृथ्वी का केंद्र, ये तीनों स्थान आपको पता होने चाहिए। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट में कि कितनी चीजें अभी हमने देखी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809। सीमा 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य हैं? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात और गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र।
अन्य नाम कौन से हैं? सोया स्टेट, हृदय स्टेट, नदियों का मायका, ये कुछ उपनाम हैं मध्य प्रदेश के जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद राजकीय चिन्ह कुछ हैं वो आपने देख लिया, और साथ ही साथ आपने देखा कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है, सबसे लंबी सीमा जो लगती है वो राजस्थान से लगती है। सबसे ज़्यादा जिले जो मध्य प्रदेश के सीमा बनाते हैं, वो जो सबसे ज़्यादा जिले हैं वो आपके सीमा बनाते हैं जो वो बनाते हैं आपके उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं, लेकिन सबसे लंबी जो सीमा है वो राजस्थान से लगती है, ये पता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? पहला है रतलाम, दूसरा आपका आता है उज्जैन, तीसरा आपका आता है आगर मालवा, चौथा आपका आता है राजगढ़, पांचवां है भोपाल, छठवां है विदिशा, सातवां है आपका रायसेन, और आठवां है दामोह, नौवां है जबलपुर, 10वां है कटनी, और 11वां है उमरिया। और उमरिया के बाद यदि हम देखें तो आपका आ जाएगा शहडोल और अनूपपुर। तो टोटल आपके यहाँ पे 14 जिले हैं। ये 14 के 14 जिले आपको रट जाने चाहिए। रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दामोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, ये रटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है विकल्प में देकर कि इनमें से कौन सा जिला है जो कर्क रेखा से सीमा जिनसे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के कितने जिले गुजरात से सीमा साझा करते हैं, क्योंकि सबसे कम गुजरात से सीमा साझा करते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर, ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि आप यूपी वाले नहीं याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास करिए कि आपको जो बॉर्डर के जिले हैं मध्य प्रदेश के, वो कुछ तो उनके बारे में विषय वस्तु पता रहे कि हाँ भाई पूरब में पड़ता है या पश्चिम में पड़ता है, इतनी जानकारी मध्य प्रदेश के संदर्भ में आवश्यक है। तो आज की जो चर्चा थी उसको यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, स्पष्ट होंगी, और इसी तरह से प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो मध्य प्रदेश से संदर्भित मिलता रहे, कैलेंडर के अतिरिक्त। बाकी जो चीजें आपके कैलेंडर में दी गई हैं वो कैलेंडर के अनुसार आपको मिलेंगी, और आपकी परीक्षा के पूर्व लगभग 10 दिन पूर्व आपका संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक परीक्षा का वो कवर करा दिया जाएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।